जीवन का लक्ष्य तो वही है जो आप जीवन को बनाएंगे, है ना। सबसे पहले सोचना होगा कि आप लक्ष्य क्यों चाहते हैं और आप कैसे पता लगाएंगे कि लक्ष्य क्या है। कौन आपको अपने लक्ष्य के बारे में बताएगा। जो व्यक्ति दुखी है, अगर आप उसे जाके पूछोगे कि जीवन का लक्ष्य क्या है, तो शायद वह आपसे कहेगा कि जीवन का लक्ष्य तो खुशी पाना है। जो मनुष्य भूखा जी रहा है, जिसने बहुत दिनों से पर्याप्त भोजन नहीं किया, अगर आप उससे पूछोगे कि जीवन का लक्ष्य क्या है, तो वो आपसे कहेगा कि भरे पेट रहना ही जीवन का लक्ष्य है। ऐसे ही राजनेता कहेगा कि संसार के शासकों में उसकी गिनती हो, यही उनका लक्ष्य होगा। अगर आप किसी युवा लड़की से पूछे कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, तो वो आपसे कहेगी कि मैं माँ बन जाऊँ, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। अगर आप किसी सन्यासी से पूछे कि आपके जीवन का उद्देश्य, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, तो वो आपसे कहेगा कि ईश्वर को पाना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। तो यह लक्ष्य लोगों की अपने जीवन की चाहत से जुड़ा है। कुछ ऐसा पाने की या कुछ ऐसा बनने की चाहत जिसमें आराम हो, एक सुरक्षा हो। लोग एक प्रकार की सलामती चाहते हैं, ताकि जीवन में किसी चीज़ का भय ना रहे। इसमें से अधिकांश लोग एक स्थायी वस्तु चाहते हैं जिससे वे चिपके रहे, है ना। तो आपको खुद से पूरी तरह परिचित होना चाहिए। आप खुद पर और सभी बातों पर प्रश्न चिन्ह लगाना सीखें। आपको सबसे पहले अपने आप पर सवाल खड़ा करना होगा, क्योंकि आप समग्र के अंश हैं। इसलिए मनुष्य के लिए जीवन का सामान्य लक्ष्य आप ही से जुड़ा है। आप स्वयं सुरक्षा, स्थायित्व और प्रसन्नता चाहते हैं। आप कुछ ऐसा चाहते हैं जिससे आप चिपके रहे, उससे जुड़े रह सके। लेकिन क्या इन सबके पार भी कुछ है, कोई तथ्य जो मन के क्षेत्र का नहीं है? वो लक्ष्य जो आपके मन से कभी जन्म नहीं ले सकता, जो आपके मन के इच्छाओं की निर्मित नहीं हो सकता। यह पता लगाने के लिए मन की सभी भ्रांतियों की आहुति दे देनी ज़रूरी है। आप उन्हें समझ ले और एक तरफ कर दे, तभी आप यथार्थ सत्य को खोज पाते हैं। यह शर्त जोड़ लेना कि लक्ष्य होना ही चाहिए, या यह विश्वास कर लेना कि जीवन का लक्ष्य होता ही है, भ्रांति के ही अन्य रूप है। अपने सारे द्वंद्वों, संघर्षों, पीड़ाओं, महत्वाकांक्षाओं, भय, इन सब पर अगर आप प्रश्न खड़ा कर सके और इन सब से गुजर सके, इन सब के पार जा सके, इनसे ऊपर उठ सके, तो आपको उत्तर मिल जाएगा। बंद कमरे में बैठकर आप यह नहीं जान सकते कि ताज़ी हवा कैसी होती है,
ताज़ी हवा पाने के लिए तो आपको खिड़कियाँ खोलनी होगी। आपको अपनी सभी सीमाओं को, अवरोधों को देखना होगा और इन्हें पूरी तरह समझकर इनके परे निकलना होगा। केवल तभी आपको पता लग पाएगा। लेकिन इस पार बैठकर कल्पना करना कि उस पार क्या है, आप में कोई बदलाव, कोई क्रांति नहीं ला सकता।